जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका द गुरु 26 पे। कल हम लोगों ने जाना ग्रामीण प्रशासन के बारे में, आज जानेंगे नगर प्रशासन के बारे में। चूँकि आप जान रहे हैं कि हम लोगों ने क्लास 6 to 12 का NCERT सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत ही क्या, यही महत्वपूर्ण ही अब होता है। कोई भी कोचिंग का नोट सब बेकार हो गया। जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें साबित हो रहा है कि कोई भी कोचिंग रहे, सबका नोट्स बेकार है। इतना पैसा फंसाना भी बेकार है। और NCERT का बुक उठाइए और अपने लग जाइए, काफ़ी पर्याप्त हो जाएगा। तो इसी के तहत हमने शुरू किया है NCERT का सीरीज़ क्लास 6 to 12। इसमें आज क्लास 6 का पार्ट नंबर 7 करेंगे, पॉलिटी का। और हिस्ट्री वगैरह भी हो चुका है, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वो भी आधा हो गया है। और अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो क्लास 7 भी करेंगे। ऐसे करते करते क्लास 12 तक हम लोग पूरा NCERT की सीरीज कर लेंगे, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और हिस्ट्री पॉलिटी के अलावा भी जो भी सब्जेक्ट बचा है, हर सब्जेक्ट भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज जानेंगे नगर प्रशासन के बारे में। तो उसमें सबसे पहले नगर निगम। चूँकि नगर प्रशासन 3 भागों में विभाजित होता है, 3 पार्ट में। एक को बोलते हैं नगर निगम, और एक का नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। नगर निगम के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो नगर निगम, नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं। इसके 3 प्राधिकरण होते हैं। इसके 3 प्राधिकरण होते हैं। किसके? नगर निगम के। पहला परिषद, फिर अस्थायी समिति और आयुक्त। ये 3 प्राधिकरण होते हैं, परिषद, अस्थायी समिति और आयुक्त। इसके अंतर्गत चुंगी कर, गृह कर और मनोरंजन का कर आते हैं। जो इसके अंतर्गत जो कर लिया जाता है, चुंगी कर, गृह कर और मनोरंजन कर आते हैं। यह महानगरों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं। नगर निगम महानगरों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और जिन शहरों की जनसंख्या 5 लाख या उससे अधिक होगा, यह वहीं पाए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे महानगर की बात कर रहा है, इसलिए 5 लाख या उससे ज़्यादा जहाँ जनसंख्या होगा, वहाँ ही नगर निगम की स्थापना, वहीं पे नगर निगम को उसका दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर जानते हैं नगर पालिका के बारे में। नगर पालिका को नगर परिषद भी बोलते हैं, यानी कहीं कहीं नगर पालिका परिषद भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह भी एक प्रशासनिक इकाई होती है। नगर पालिका या नगर परिषद होती है, यह भी एक प्रशासनिक इकाई होती है। यह एक शहर या कस्बे या गांव या उससे छोटे समूह के रूप में होती है। कहने का मतलब है कि नगर पालिका होती है ना, ये टाउन मतलब शहर और गांव, ये दोनों के बीच का जो होता है, इसी को बोलते हैं नगर पालिका। मतलब पूर्ण रूप से ये मतलब एकदम शहरीकरण भी यहाँ नहीं होता, कुछ ग्रामीण इलाका भी यहाँ सम्मिलित होता है और जो शहर के ओर मतलब अग्रसर होता है। लेकिन यहाँ और कितना टाउन वाला एरिया भी होता है, दोनों मिला के अगर रहे मिक्सचर, तो उसी को बोलते हैं नगर पालिका या नगर परिषद। और यह मुख्य रूप से भारत में तो इसे शहर का दर्जा भी दे दिया गया, मतलब शहर के रूप में जाना जाता है यहाँ इसका। नगर पालिका को भारत में मुख्य रूप से शहर के रूप में भी जाना जाता है। और इसका जनसंख्या होना चाहिए 20,000 से अधिक। 20,000 से अधिक जनसंख्या होना चाहिए नगर पालिका होने के लिए। और नगर निगम के लिए कितना था? 5 लाख से अधिक, 5 लाख या 5 लाख से अधिक। और नगर पालिका के लिए होना चाहिए 20,000 या 20,000 से अधिक। ठीक है, अच्छा, यह महानगर नहीं होते, क्या कि यहाँ पे जनसंख्या 20,000 ही है, इसलिए महानगर तो होता नहीं है। अच्छा, नगर पंचायत के बारे में जानेंगे। गांव अगर परिवर्तित हो रहा है शहरी क्षेत्र में, तो उसी को तो नगर पंचायत बोला जाता है। ऐसे क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है, उसी को बोलेंगे नगर पंचायत। पार्षद देखिए, तो नगर निगम प्रशासन शहर को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। नगर निगम प्रशासन जो होता है, शहर को अलग अलग भागों में बांटा जाता है, अलग अलग भाग में। और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। बहुत सारा वार्ड में बांट दिया जाता है पहले प्रशासन को, नगर निगम के प्रशासन को।
और बांटने के बाद हर वार्ड के रूप में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है और पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो डिटेल निर्णय लेते हैं, माने संपूर्ण निर्णय वही समितियां हैं, वही संपूर्ण निर्णय लेती हैं। पार्षद लोग मिलकर एक समितियां बनाते हैं, वही पूरा निर्णय लेते हैं। नगर निगम के सदस्य को पार्षद बोलते हैं तथा इसका चुनाव आम निर्वाचन के आधार पर होता है, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जा सकता है इसको, क्योंकि आम जनता भी इसमें भाग लेती है जिसकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो, मतलब वोटर लिस्ट में उसका नाम हो। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। न्यूनतम आयु, पार्षद बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। पार्षद बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। और पार्षद लोग मिल के जब मेयर चुनेंगे, बिहार में तो इस बार से क्या हुआ है 2023 से कि मेयर का चुनाव भी इस बार से ही प्रत्यक्ष रूप से होने लगा है। पहले अप्रत्यक्ष रूप से होता था, पार्षद लोग मिलके और पार्षद लोग मिलके ही मेयर का चुनाव करते थे। लेकिन इस बार से क्या हुआ 2023 से बिहार में कि मेयर का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होता है। आम जनता जो जितने वोटर होते हैं उस क्षेत्र में वो सब मिल के मेयर का चुनाव करते हैं इस बार से, ठीक है। अच्छा, और उसका आयु होना चाहिए 30 वर्ष। मेयर बनने की आयु 30 वर्ष और पार्षद बनने की 21 वर्ष। तीनों स्तर का गठन 5 वर्ष के लिए होता है। तीनों जो स्तर होता है नगर का, जो 3 स्तर बताया अभी तक पीछे हम लोग, वो 5 वर्ष के लिए होता है और भंग करने की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक होता है। यही सब पीछे से क्वेश्चन पूछ लेता है। नगर का चुनाव अगर भंग हो गया है वहाँ का, मतलब कि अगर भंग होने की स्थिति में कितना माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक होता है, तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक हो जाता है। और SC/ST जनसंख्या के अनुपात में भी आरक्षण की सुविधा यहाँ पे होता है और आरक्षण मिलता है। SC/ST जिस अनुपात में वहाँ पे जनसंख्या SC/ST का, उस अनुपात में उनको आरक्षण भी मिलेगा। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण यहाँ पे है, महिला के लिए 33% आरक्षण है। और OBC राज्य विधानमंडल के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। यह क्या होता है कि देखिए, सबसे पहली बात है कि ना कि ये जो होता है पंचायत चुनाव, ये आता है राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है। तो अपने जो OBC का जो रिजर्वेशन है वो अपने तरीके से देते हैं राज्य। तो आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से हो सकता है। अध्यक्ष का चुनाव होता है, जो नगर निगम या निगम का जो पार्षद लोग मिल के एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। और उपाध्यक्ष सदस्य खुद चुनते हैं। आप उपाध्यक्ष सदस्य होते हैं वो खुद चुनते हैं, लेकिन अगर अध्यक्ष का चुनाव करना हो तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से हो सकता है। जहाँ जिस राज्य में उस रूल जैसा रूल रहेगा उसके अनुसार अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चैप्टर समाप्त हुआ और चैप्टर नंबर 7 भी हम लोग कर लिए और 2 चैप्टर और बच रहा है। क्लास 6 का पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन तो दबा ही दीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि इसको शेयर भी आप लोग करने का कोशिश कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लें तो और अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।